और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे G20 बैठक की। तो कल से श्रीनगर में G20 की बैठक शुरू होने जा रही है। G20 बैठक को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। श्रीनगर समेत सीमावर्ती इलाकों में भी चेकिंग जारी है। श्रीनगर में NSG कमांडोज तैनात किए गए हैं। डल झील में सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं। शहर के मुख्य मार्गों पर पुलिस और सेना द्वारा हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। G20 की तैयारियां अंतिम चरण में है। कश्मीर मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार है। G20 शिखर बैठक से पहले सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास चिनाब नदी में BSF की वाटर विंग ने आज से गश्त शुरू किया है। तो आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। कल से यानी 22 तारीख से ही G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है और उससे पहले लगातार सिक्योरिटी पर नजर रखी जा रही। कल से ही श्रीनगर में G20 की बैठक होनी है। G20 बैठक को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। खासतौर से श्रीनगर और गुलमर्ग तक सुरक्षा काफी चाको चौबंद कर दी गई है। इसके अलावा जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षा काफी बढ़ाई गई है। श्रीनगर समेत सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग जारी है। श्रीनगर में NSG कमांडोज को पहले ही तैनात कर दिया गया है, जबकि डल झील में सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं। यानी कि पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगहों पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, क्योंकि डल के आस ही पास जो वेन्यू है वहीं पर यह बैठक होनी है। इस वजह से डल और इसके आसपास के इलाकों पर CCTV कैमरे, ड्रोन और इसके अलावा जो मॉडर्न तकनीक है सबके जरिए से एक तरह से नजर रखी जा रही है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। डल झील के अंदर पहले ही कमांडोज को तैनात किया गया है और वो एक तरह से सिक्योरिटी संभाले हुए हैं। इसके अलावा हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहां पर आते हैं। इस वजह से सिक्योरिटी भी रहे और टूरिस्ट को भी किसी तरह की परेशानी ना हो, इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। उधर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के सिलसिले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें तलबा को G20 से आने वाले फवायद के हवाले से जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम में कल्चर और हेरिटेज को बचाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कई फूड और हेरिटेज स्टॉल्स भी लगाए गए थे। जी G20 से तो पता ही है, ये हमारे लिए एक बहुत ही फ़ख्र की बात है कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है इस साल इसको हेड करने की G20 कंट्रीज़ को। वो तो फ़ख्र की बात है ही, लेकिन इसमें कश्मीर को भी सिलेक्ट किया गया है इसकी मीटिंग के लिए। ये हमारे लिए और भी खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि इसमें जो है हमारे कश्मीर जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है आइडेंटिफाई होगा और उसको जाना जाएगा हर लिहाज से, हर डायमेंशन से, कल्चर के लिहाज से, लैंग्वेज के लिहाज से, हमारे फूड कुजीन के लिहाज से, हमारे जो यहाँ पे साइट्स हैं, टूरिज़्म जो है उसको प्रमोट करेगा और हर इस टाइप की चीज़ को जो है ये प्रमोट करेगा। और पूरे वर्ल्ड में जो है कश्मीर वैसे ही मशहूर है, लेकिन इससे और भी ज़्यादा जो इस पर थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में जो इस पर बाहर के टूरिस्ट नहीं आते थे, बाकी चीज़ें नहीं आते, वो अब आना शुरू करेंगे, हमें पूरा यकीन है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं G20, तो ये रिगार्डिंग इसलिए कि हमारा जो कल्चर है उसको शो ऑफ करना है। जैसे कि हम जानते हैं जो आज हमारी जो जनरेशन है, हम नहीं जानते हैं जो हमारा कल्चर है। हम ज़्यादातर जो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ माइल होते हैं और जो हमारा खुद का कल्चर है वो हम नहीं जानते हैं। जैसे कि हमारा जो फेरन है, जैसे कांगड़ी है
और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा हक्सुन है और कहवा है जो कि बहुत ट्रेडिशनल ड्रिंक है यहाँ की। तो ये ज़रूरी है, यहाँ का ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है ताकि जो आजकल की जनरेशन है उनको इसके मुतालिक नॉलेज मिले कि हमारा कल्चर क्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेंढर में सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हुई। कैरी में तलाशी अभियान के दौरान तड़के 3 बजे से सुबह 5 बजे तक फायरिंग हुई, जिसके बाद दोनों ओर से यातायात रोक दिया गया और ग्रामीणों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ मूवमेंट देखिए तो उसके बीच में बीस अप्रैल को बाटा दुड़िया में सेना की गाड़ी पे हमला हुआ था जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से लगातार जो है बाटा दुड़िया हो, नाड़ फॉरेस्ट हो या इसके गिरदो नवा के इलाके हैं, तमाम इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी था। आज सुबह खबर आती है केरी गुलुत्ता से, जहां पर जो है सस्पिशियस मूवमेंट देखने के बाद जो है आर्मी ने फायरिंग की। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वही इलाका है जहां पर आज सुबह जो है फायरिंग की गई। आप टॉप पे देख सकते हैं ये बाटा दुड़िया के वो जंगलात हैं जहां पर जो है 20 अप्रैल को आर्मी गाड़ी पर हमला किया गया था। उसके नीचे जो ग्रामीण इलाके हैं ये केरी गुलुत्ता का इलाका है जहां पर आज सुबह 3 बजे के करीब जो है 3 बजे के बाद जो है फायरिंग की गई। फायरिंग का जो है सस्पिशियस मूवमेंट देखने के बाद आर्मी की जानिब से फायरिंग की गई। उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं जो केरी गुलुत्ता की रोड है उसको ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। ये दूसरी तरफ जो है आर्मी की जानिब से जो है मस्जिदों में भी ऐलान करवाया गया है और लोगों से अपील की गई है कि तमाम लोग जो है अपने घरों में जो है रहें और बाहर ना निकलें। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, मेंढर। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर पंचायत घर भट्ठार बानिहाल में कृषि विभाग द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया। सिंगल लैब के स्वयंसेवकों और कृषि एवं मधुमक्खी पालन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय सरपंच मोहम्मद हुसैन को आमंत्रित किया गया और इस अवसर पर सरकार द्वारा मधुमक्खियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं एवं व्यवसाय से होने वाले लाभ की जानकारी भी दी गई। मैंने से कोई सख्ती उठाई थी उसमें की बात है कि हमने भी यहाँ भी ये डे जो है वो मनाया है। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि ऑल ओवर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो हमारा रीजन जो है बानिहाल का रीजन जो है या मेरे डिस्ट्रिक्ट रामबन का जो रीजन है ये हनी में सबसे नंबर 1 पे है और यहाँ के कम से कम कोई 300-400 के करीब जो हमारे बी कीपर्स है और ये अच्छा काम करते हैं इस फील्ड में और अपने आप को प्रमोट करते हैं। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट का भी इनका बड़ा सहयोग मिल रहा है। खासकर हमारे यहाँ पे अयाज साहब है जो कंसर्नड ऑफिसर यहाँ पे, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें काम किया है और हमारे इस ट्रेड को ऊपर लेने के लिए बहुत ज़्यादा इसने कोशिश की है। लेकिन इस साल बदकिस्मती से क्या हुआ कि हमारे बी कीपर्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जैसे इनका मल्टी क्रॉप निकलता था जो जम्मू वगैरह में निकलता था वो फेल हो गया। उसके साथ साथ इनका किकर का जो था क्रॉप होता था कश्मीर में वो भी फेल हो गया, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब इनको अपनी बीज बचाने के लिए इनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो इनके पास इस वक्त फाइनेंशियली ये काफ़ी ज़्यादा क्रंच हो गए हैं। इनके पास पैसा नहीं है कि ये अपने इस ट्रेड को कंटिन्यू करें, क्योंकि इनको कुछ देर के लिए, कुछ पीरियड के लिए आर्टिफिशियल फीड जो है वो बी को देनी पड़ती है ताकि वो जो है वो सर्वाइव करे। तो उस चीज़ के लिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इस दौरान, इसको डेथ पीरियड कहा जाता है, तो इस डेथ पीरियड के दौरान जो भी इनको ज़रूरियात लगेगी, जैसे इनका चीनी जो है वो ज़रूरत पड़ती है आर्टिफिशियल फीड देने के लिए, तो वो फीड इनको जो है फ्री ऑफ कास्ट जो है वो मिलनी चाहिए डिपार्टमेंट की तरफ से। कभी कभार इस देखो डिपार्टमेंट जो है वो इन बी कीपरों की वजह से चलता है। जब बी कीपर नहीं रहेगा तो डिपार्टमेंट कैसा रहेगा, ये डिपार्टमेंट ही ख़त्म हो जाएगा। तो इस वक्त डिपार्टमेंट को सामने आके इन बी कीपर्स की मदद करनी चाहिए। इनको जो है ये फ्री ऑफ कास्ट जो है ये फीड प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि ये बी कीपर जो है वो सर्वाइव करे और इस ट्रेड को आगे चलाए। 400-500 फैमिलीज इस पर डिपेंड करती है। तो मेरी दोबारा गवर्नमेंट से यही है, या खासकर एपीकल्चर डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि इस वक्त जो है बी कीपर्स की जो है वो भरपूर मदद की जाए। हमारी कुछ डिमांड है इस बार,
अगर बी कीपर ही नहीं रहेंगे, ये तो डे वगैरह ये तो सब ऐसे जुमलेबाजी रहेगी। मेरी गुजारिश है डिपार्टमेंट से, इस बार बी कीपर्स को, आपको पता है जम्मू फेल हो गया, कश्मीर फेल हो गया, हर बी कीपर्स को आर्टिफिशियल फीड की ज़रूरत पड़ती है मक्खी को बचाने के लिए। तो हमारे पास लाइबिलिटीज़ इतनी है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस वक्त फीड देने के लिए। लिहाजा गुजारिश है डिपार्टमेंट से कि जितना जल्दी हो सके कि हर एक बी कीपर्स को कम से कम 4 से 5 क्विंटल फीड फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड किया जाए। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है रामबन, जहाँ पर हनी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करा दिया गया है। तो आज हम यहाँ पर जो ये हमारी खाली मतलब ये हमारी इंडस्ट्री है जहाँ पर हम 500 बी कीपर काम कर रहे हैं। तो इसी को उजागर करने के लिए हमने ये दिन मनाया हुआ है। इस दिन में हमने इनको बताया कि इसके क्या क्या है। हम जो शहद इसको पैदा कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। तो आगे शहद के अलावा इसमें खाली में हम इसके बाई प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं। मतलब इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें पोलन आते हैं, उसमें प्रपोलिस आता है, उसमें रायल जेली आता है, उसमें हमारा बी वेन्यूम आता है। तो अगर आपको मैं ये बता दूं कि बी वेन्यूम का जो वैल्यू है वो 1 ग्राम जो जाता है वो 10,000 से लेके 15,000 उसकी मार्केट वैल्यू है। इस डिस्ट्रिक्ट के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि हमारा हनी हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी सर ने अपने साथ डिवास में लिया था स्विट्ज़रलैंड में। वहाँ पर उन्होंने फॉरेन डिग्रीज को गिफ्ट किया था। और जब यहाँ पर क्वीन एलिज़ाबेथ आई थी तो उसको भी ये हनी सुलह हनी हमारा जो रामन का है उसको गिफ्ट किया गया था। तब से ये हनी रॉयल हनी के नाम से जाना जाता है। हमारे इस प्रोग्राम का एक ही लास्ट मकसद ये है कि हमने बी कीपर, जब हम बी कीपर को अगर हम बचाना चाहते तो हमको पहले बी को बचाना है। बी को बचाने के लिए हमने भी काम करना है, फार्मरों ने भी काम करना है, तब जाकर हमें ये कामयाबी हो जाए। मौलवी फारूक के हत्यारों की गिरफ्तारी और इस मामले की पूरी तरह से सुलझने के बाद अपनों को खोने वाले कश्मीरी पंडितों में अब उम्मीद जगी है कि उन्हें जल्दी ही इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आप ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में रह रहे राजेंद्र कौल प्रेमी अपने पिता सर्वनाम कौल प्रेमी और वीरेंद्र कौल प्रेमी की हत्या की एफआईआर को एक बार फिर उलट पुलट कर देख रहे हैं। मौलवी फारूक कत्ले केस के हत्यारों के पकड़े जाने के बाद उन्हें अपने पिता और भाई के हत्यारों के पकड़े जाने को लेकर उम्मीद जगी है। राजेंद्र कौल प्रेमी के पास 29 अप्रैल 1990 को दर्ज की गई पिता भाई की हत्या की एफआईआर से लेकर मंदिर और प्रॉपर्टी जलाए जाने की एफआईआर भी है, लेकिन इस केस को अनट्रेसेबल बताकर बंद कर दिया गया था। देखो साहब, जब ये हत्या हुई उसके बाद स्टेट सरकार ने इन्वेस्टिगेशन तो करा होगा और हमारे पास एक ऐसा सरकार का प्रेस नोट आ गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि 8 अरेस्ट्स हैव बीन मेड इन कनेक्शन विद द मर्डर ऑफ सर्वानंद कौल प्रेमी एंड हिज सन। मेरे पास ये सरकार का ही पेपर मेरे पास मौजूद है और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि 8 अरेस्ट्स हैव आल्सो बीन मेड in the rural area of Anantnag where Shri Sarvanand Kaul Premi and his son Virendra Kaul were killed on May 1, 1990। इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए। इसके बाद भी उन्होंने केस को क्लोज कर दिया एज अनट्रेस्ड। 90 की दहाई में जब कश्मीरी पंडितों का जम्मू कश्मीर से विस्थापन हुआ तब बहुत से पंडितों ने अपनों को खो दिया था। आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों पर हमले किए थे। 28 अप्रैल 1990 को आतंकवादी उनके पिता और भाई को किडनैप कर ले गए थे और 1 मई 1990 को दोनों की लाशें मिली थी। 8 संदिग्ध लोगों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, लेकिन बाद में केस बंद कर दिया गया। राजेंद्र कौल प्रेमी का कहना है कि इस केस सहित तमाम दूसरे मामलों को रीओपन कर न्याय होना चाहिए और गुनहगारों को पकड़ा जाना चाहिए। एलजी साहब और केंद्रीय सरकार से, क्योंकि हमारी सरकार यूटी में है, तो मैं दोनों सरकारों से ये आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि इन तमाम केसों को जिनमें एफआईआर लगे भी हैं या नहीं भी लगे हैं, तमाम केसों को एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर में डाल के इनकी टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि न्याय मिले और उनको भी बुक किया जाए जो इसमें कल्प्रिट्स हैं। विस्थापन के समय बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को मार दिया गया था, लेकिन आज तक गुनहगारों को सजा नहीं मिली।
ज्यादातर के अनट्रेसेबल बताकर बंद कर दिए गए। यही वजह है कि मौलवी फारूक मामला पूरी तरह सॉल्व किए जाने के बाद अपनों को खोने वाले कश्मीरी पंडित गुनहगारों के पकड़े जाने की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का राजबाग दौरा, झेलम रिवर फ्रंट को आवाम के लिए किया वक्फ। झेलम रिवर फ्रंट में रखी गई है मुफ्त वाईफाई और साइकिलिंग की सहूलत। एक लाइब्रेरी भी कायम करने का मंसूबा। G20 में शिरकत करने वाले मंदूबीन की मेहमान नवाजी की हो रही है तैयारियां। मंदूबीन के लिए तैयार किए जा रहे हैं 50 मुख्तलिफ खुसूसी पकवान। मशहूर कश्मीरी वाजवान किया जा रहा है तैयार। इसके ICC में होगा G20 इजलास। CRPF की डल झील में लगातार गश्त जारी। शहर में सख्त हिफाजती इंतजाम, ड्रोन और CCTV से रखी जा रही नजर। G20 इजलास में जम्मू में सिक्योरिटी सख्त। शहर के दाखिली रास्तों और अंदरून हिस्सों में अलग। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि आवाम की आवाज में LG ने संबोधन किया है। G20 बैठक को लेकर एक ऐतिहासिक अवसर इसे बताया है। जम्मू कश्मीर के 13 मिलियन नागरिकों के लिए इसे अवसर बताया है। संस्कृति, विरासत, पर्यटन के प्रदर्शन का अवसर है ये। देशवासियों को इस आयोजन का हिस्सा बनना चाहिए। यूटी के सामाजिक आर्थिक विकास को गति देगी G20 की ये बैठक। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आवाम की आवाज प्रोग्राम में LG ने संबोधन किया और इसमें G20 बैठक को एक ऐतिहासिक अवसर बताया है। जम्मू कश्मीर के 13 मिलियन नागरिकों के लिए अवसर, संस्कृति, विरासत और पर्यटन के प्रदर्शन का अवसर बताया है। देशवासियों को इस आयोजन का हिस्सा बनना चाहिए। यूटी के सामाजिक आर्थिक विकास को गति देगी G20 की ये बैठक। आपको बताते चले कि कल यानी 22 तारीख से ही G20 की बैठक शुरू होने वाली है, जो 24 तारीख तक ये बैठक चलेगी। श्रीनगर और गुलबर्ग में बैठक की अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें टूरिज्म, जम्मू कश्मीर का कल्चर, यहाँ के मेहमान नवाजी, यहाँ के पकवान, यहाँ के लोगों का रहन सहन, सब पर जो डेलीगेशंस आएंगे उनकी एक तरह से नजर रहेगी। और यही वजह है कि इंतजामिया की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और उससे ठीक पहले आवाम की आवाज प्रोग्राम में LG मनोज सिन्हा ने संबोधन किया है। उन्होंने G20 बैठक को एक ऐतिहासिक अवसर करार दिया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर के 13 मिलियन नागरिकों के लिए ये एक बड़ा अवसर है, जहां संस्कृति, विरासत, पर्यटन के प्रदर्शन का बड़ा इसे एक मौका कहा है, अवसर कहा है। देशवासियों को भी इस आयोजन का हिस्सा बनना चाहिए। यूटी के सामाजिक आर्थिक विकास को ये G20 का ये जो तारीखी बैठक है, इससे एक गति मिलेगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। शिमला में हुई भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बागियों का मुद्दा गूंजा। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पूर्व CM जयराम ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा कि बागियों की किसी भी कीमत पर घर वापसी न हो। विधानसभा चुनाव में जिनके कारण पार्टी हारी, उनकी वापसी के दरवाजे बंद रहे। बागियों की भाजपा में वापसी से गलत संकेत जा सकता है, इसलिए किसी भी कीमत पर इन लोगों को फिर से पार्टी में शामिल न किया जाए।
तो हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने पार्टी के बागियों पर एक तरह से निशाना साधा है और ऊना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस मौके पर हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और संगठन मंत्री इनके साथ रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राजीव बिंदल पहली बार ऊना पहुंचेंगे। यहां उनका पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने का कार्यक्रम है। शिमला में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। इससे पहले राज्यपाल को मुख्य प्रवेश कक्षा में संस्थान और ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। यहां उनको 3 चित्र प्रदर्शनियां, पुस्तकालय और वायसराय के कार्यालयों और कक्षों का भ्रमण करवाया जाएगा। भ्रमण के बाद राज्यपाल संस्थान के शिक्षार्थियों के साथ एकेडमी की गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। शिमला में सीएम सुक्खू आज पूर्व पीएम राजीव गांधी की स्मृति में आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। यह प्रदर्शनी राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित की गई है, जिसकी थीम राजीव गांधी 21वीं सदी के दूरदर्शी रखा गया है। राजनेता के सामाजिक दायित्वों के बीच पारिवारिक दायित्व निभाना चुनौती बना रहता है और इसके लिए कई बार परिवार के गुस्से का सामना भी करना पड़ता है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की वानगी लिखी है। उन्होंने खुद से एक गाना गाने का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री का शांत करते हुए सिम्मी अग्निहोत्री डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी है और जब वो गुस्सा होती हैं तो डिप्टी सीएम ने कैसे उन्हें मनाया, आप खुद सुनिए। अभी तो आई हो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सुखू सरकार के प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम नामांकन मापदंड को लेकर की गई घोषणा को लेकर विधायक रवि ठाकुर गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लाहौल स्पीति की भौगोलिक स्थिति दूसरे इलाकों से अलग है। यहां बर्फबारी में वैसे ही छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद हो जाते हैं। ऐसे में सरकार को स्नोबॉर्ड एरिया के लिए न्यूनतम नामांकन शर्त में छूट देने पर विचार करना चाहिए। बता दें कि अगर सरकार 5 बच्चों के नामांकन का नियम लागू करती है तो 75 और अगर 2 बच्चों के नामांकन को लागू करती है तो 28 प्राथमिक विद्यालय बंद होने की स्थिति में आ जाएंगे। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।